वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में अब वंदे मातरम के बाद ही होगी अटेंडेंस, शाम को बजेगा राष्ट्रगान। राजस्थान सरकार ने शिक्षा और पंचायती राज विभाग में एक बड़ा निर्णय लिया है। आज से अब हर सुबह ऑफिस में काम की शुरुआत के पहले सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा और तभी कर्मचारियों की अटेंडेंस दर्ज होगी। वहीं शाम को दफ्तर खत्म होने से पहले राष्ट्रगान, जन गण मन के बाद ही कर्मचारी घर जा सकेंगे। यह आदेश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लागू किया गया है। मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इससे देशभक्ति, अनुशासन और समय पालन की भावना मजबूत होगी। इसके तहत 2025 से 2026 तक 4 चरणों में राज्य भर में राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम भी होंगे। सीएम अजय लाल और वसुंधरा की संयुक्त एंट्री, बीजेपी ने अंता में खेला बड़ा चुनावी दाव। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा दाव चल दिया है। सीएम अजय लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक साथ रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार मोरपल सुमन के लिए समर्थन मांगा। वसुंधरा ने भीड़ से कहा, अब आपकी हर समस्या का समाधान यही होगा, आगे से सीधे मोरपाल के पास आना। कांग्रेस के आंतरिक कलह वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने दावा किया कि विधायक, सांसद और सरकार ऑल इन वन होने से अंता का विकास तय है। कांग्रेस के पायलट के रोड शो के जवाब में बीजेपी की यह रैली सियासी संकेतों से भरपूर माने जा रही है। हरमाड़ा डंपर हादसे पर गहलोत का वार, मुआवजा देरी पर सरकार घिरी। हरमाड़ा डंपर हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद भी पीड़ित परिवार मुआवजे के इंतजार में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए सीएम अजय लाल शर्मा को पत्र लिखा है। गहलोत ने कहा कि सरकार को तुरंत आर्थिक मदद देनी चाहिए, न कि महीनों तक पीड़ितों को भटकाना। उन्होंने एम्बुलेंस, सड़क सुरक्षा और हादसों में बढ़ रही मौतों पर भी चिंता जताई। गहलोत का आरोप है कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण पीड़ित परिवार टूट रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी मृतकों के परिजनों को बिना इंतजार किए सीधे मुआवजा दिया जाए। राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर बड़ा एक्शन, 30 दिसंबर तक हटेगा अतिक्रमण। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद सरकार अब सख्त मोड में है। मुख्यमंत्री वजन लाल शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली और 30 दिसंबर तक सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों को आदेश है कि फुटपाथ, डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग, मैनहोल, नाले और बिजली के खुले तार तुरंत दुरुस्त कराए। बिना अनुमति सड़क खुदाई पर अब सीधे पेनल्टी होगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी और फ्लाईओवर और अंडरपास के रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि न सिर्फ व्यवस्था सुधार नहीं, लोगों की जान बचाने का मिशन है। बीटीपी के 45 नेता कांग्रेस में शामिल, डोटासरा बोले, आपको भ्रमित किया गया था। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा सियासी संबल मिला है। भारतीय ट्राइबल्स पार्टी के 45 नेता जयपुर में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की वजह से ही कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन कुछ भ्रम और कमियों के चलते दूरी बनी। अब वापसी से पार्टी और मजबूत होगी। डोटासरा ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और बीजेपी पर वोट चोरी के सरकार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जनता परेशान है, सरकार नहीं चल रही, बदलाव तय है। आरपीएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी, 7 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए होने वाली यह परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। इसका पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होगा, जो दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित होगा। 8 से 20 दिसंबर तक वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं 2 सत्रों में ली जाएंगी। हिंदी विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, विधि, अर्थशास्त्र, गणित समेत 30 विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है। म्यूजिक विषय की परीक्षा तिथि के बाद जारी होगी। यह भर्ती राज्य के सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। डोटासरा का किरोड़ी पर तंज, दम है तो सीएमओ पर छापा मारो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किरोड़ी जी में दम है तो एक ही दिन सीएमओ पर छापा मार कर दिखाएं। डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार में रहने की आदत नहीं। इसी कार्यक्रम में बीटीपी के 60 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका डोटासरा ने स्वागत किया। अंता उपचुनाव पर कांग्रेस ने जीत का दावा किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह वोट चोरी के दम पर सरकार चला रही है, जबकि जनता और सिस्टम दोनों उससे नाराज हैं। दौसा की मोनिका गुर्जर का कमाल, पहली बार में ही राष्ट्रीय टीम में चयन।
राजस्थान के दौसा जिले की मोनिका गुर्जर ने पहले ही कोशिश में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना ली है। पीचूपाड़ा कला गांव की इस बेटी ने शूटिंग बॉल के मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ता भी दंग रह गए। सीकर में आयोजित चयन शिविर में मोनिका ने तेज गति और सटीक निशानों से जूनियर महिला टीम में न सिर्फ जगह बनाई बल्कि टीम की कप्तान भी बन गई। साधारण परिवार से आने वाली मोनिका पढ़ाई के साथ खेल में भी उत्कृष्ट है। अब वो 7 से 9 नवंबर तक गाजियाबाद में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान का नेतृत्व करेंगी। पूरे दौसा को उनकी जीत का इंतजार है। जयपुर कमिश्नरेट में लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू, नियम तोड़े तो मोबाइल पर आएगा चालान। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट अब हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने जा रही है। पहले इसे चांदबाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट में लागू किया गया था। अब इसे जयपुर अजमेर हाईवे पर भी शुरू किया जाएगा। इस सिस्टम में भारी वाहन तीसरी लेन में चलेंगे, जबकि पहली लेन सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और हल्के वाहनों के लिए होगी। नियम तोड़ने पर अब पुलिस गाड़ी नहीं रोकेगी। RTMS कैमरे स्वतः चालान बनाएंगे और मैसेज सीधे चालक के मोबाइल पर पहुंचेगा। कैमरा आधारित इस व्यवस्था से मानवीय दखल कम होगा, विवाद घटेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। कोटा में 22 करोड़ की लागत से बना नया आयुर्वेद कॉलेज, स्पीकर ने किया लोकार्पण। कोटा में बने नवनिर्मित आयुर्वेद कॉलेज का लोकार्पण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 3000 साल पुरानी विज्ञान पद्धति है जो रोगों का स्थायी समाधान देती है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते। बिरला ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद की शक्ति को स्वीकार कर चुकी है। कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। करीब 22 करोड़ की लागत से बने इस कॉलेज में लेक्चरर हॉल, लैब, पुस्तकालय, योग विभाग और ब्लड बैंक जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। बिरला ने कॉलेज का नाम दिवंगत सांसद दाऊ दयाल जोशी के नाम पर रखने की भी बात कही। स्पोर्ट्स काउंसिलिंग की सख्ती, हालात बिगड़े तो क्रिकेट संचालन अपने हाथ में ले सकती है सरकार। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासनिक मतभेद इस कदर बढ़े कि रणजी ट्रॉफी के लिए 2 अलग-अलग टीमें घोषित कर दी गई। एक टीम कमेटी के कन्वीनर DD कुमावत ने बनाई, जबकि दूसरी टीम 4 अन्य सदस्यों ने जारी की। इसी बीच कुमावत पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप भी लगा है, जिसकी जांच स्पोर्ट्स काउंसिल ने शुरू की थी, लेकिन अधिकारी के ट्रांसफर के कारण मामला आधार में लटक गया। हालात बिगड़े तो स्पोर्ट्स काउंसिल खुद क्रिकेट संचालन अपने हाथ में ले सकती है। इससे पहले भी ऐसे विवादों में सरकार को दखल देना पड़ा था। जालौर में सरकारी स्कूल के बाहर ताला, शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों का धरना। राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मालागढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि 300 से ज्यादा छात्रों पर सिर्फ 3 शिक्षक कार्यरत है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। अस्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती के बाद अब स्थिति नहीं बदली। ग्रामीणों की मांग है कि विषय विशेषज्ञों सहित स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत की जाए, वरना धरना जारी रहेगा। अंताप चुनाव पर खाचरियावास का दावा, भाजपा तीसरे नंबर पर, जर्दा नाराज। अंताप चुनाव में बीजेपी के रोड शो पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे और CM भजनलाल शर्मा के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंता में भाजपा तीसरे नंबर पर चल रही है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उपचुनाव प्रचार में व्यस्त है, जबकि झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से मासूमों की मौत पर सरकार चुप है। उन्होंने राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं, बसों में आग और अव्यवस्था का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। कांग्रेस नेता का दावा है कि जनता बीजेपी से बेहद नाराज है और नतीजे इसका सबूत देंगे। राजस्थान में सेना भर्ती का जोश चरम पर, 90% से ज्यादा युवाओं की भागीदारी। राजस्थान में सेना भर्ती का जज्बा एक बार फिर चरम पर दिखा। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित तीसरी आर्मी भर्ती रैली में 90% से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद 18 जिलों से हजारों अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे। सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ड्रग टेस्ट, एंटी दलाली उपाय लागू किए। यह रैली 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चली और इसी के साथ भर्ती वर्ष 2025-26 के पहले चरण की सभी रैलियां पूरी हो गई। सफल अभ्यर्थियों को दिसंबर और जनवरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। डाक विभाग का अनोखा इनिशिएटिव, पत्र लिखकर जीते 50,000 रुपए।
डिजिटल दौर में जब भावनाएं इमोजी तक सिमट गई हैं, डाक विभाग ने एक अनोखी पहल की है। 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता के जरिए लोगों को फिर से हाथ से चिट्ठी लिखने का मौका दिया जा रहा है। प्रतिभागी अपने प्रेरणा स्रोत को संबंधित भावनात्मक पत्र लिखकर 50,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। प्रतियोगिता 2 आयु वर्गों में होगी और पत्र हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में भेजा जा सकता है। राजस्थान के प्रतिभागी 8 दिसंबर 2025 तक जयपुर में मुख्य डाक महाप्रबंधक के नाम पत्र भेज सकते हैं। कुल 40 लाख रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि रखी गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।